चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट स्केल अप। मीन्स वो कौन कौन सी कंसिडरेशन है, मीन्स वो कौन कौन सी नीडेबल थिंग्स हैं जो हमारी पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में यूज़ होती हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का एक टॉपिक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पायलट प्लांट स्केल अप होता क्या है। पायलट प्लांट इज़ अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मीन्स जो पायलट प्लांट है वो एक अभिन्न अंग है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। मीन्स वो इंडस्ट्री जहाँ पर फार्मा प्रोडक्ट बनते हैं, फार्मा का मतलब है जहाँ पर ड्रग्स बनती हैं, तो उन इंडस्ट्री का एक पार्ट है। इन विच अ लैब स्केल फॉर्मूला इज़ कन्वर्टेड टू फिजिबल प्रोडक्ट। मीन्स पायलट प्लांट में जो लैब स्केल फार्मूला होता है, मीन्स जहाँ पर प्रिपरेशन होती है वहाँ पर एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, तो उस फार्मूले को कन्वर्ट किया जाता है एक फिजिबल प्रोडक्ट में। मीन्स एक अच्छा सा हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो जाए, तो जो लैब में फॉर्मुलेशन यूज़ करी गई है, मीन्स जो एक्सिपिएंट यूज़ किए गए हैं उनका यूज़ करके एक संभव प्रोडक्ट हम बना लेते हैं बाय अडोप्टिंग अ लाएबल प्रैक्टिकल मेथड फॉर मैन्युफैक्चर। और फिजिबल प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करके जिसमें हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, मीन्स प्रैक्टिकल मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके कारण हम एक फिजिबल प्रोडक्ट बना पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग डोसेज फॉर्म्स दैट मे रिजल्ट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैब स्केल प्रोसेस इनटू अ वायबल प्रोडक्ट। मीन्स पायलट प्लांट को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रैक्टिकल प्रोसीजर को डेवलप किया जाता है, मीन्स प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है, जिसके कारण हम एक डोसेज फॉर्म बना लेते हैं। और वो डोसेज फॉर्म हमारी बनेगी तब जब हम लैब स्केल फॉर्मूले को, मीन्स लैब स्केल प्रोसेस को एक वायबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो उस टेक्निक को हम कहते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। तो इसमें आती हैं अब जनरल कंसिडरेशन। मीन्स वो कौन कौन सी नीडेबल थिंग्स हैं जो हमारे पायलट प्लांट में यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट है इसमें रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन रियलिटी द पायलट प्लांट फंक्शन कैन बी अ पार्ट ऑफ R&D और ऑपरेशन ओरिएंटेड ग्रुप्स। मीन्स सच्चाई तो ये है जो पायलट प्लांट फंक्शन है, मीन्स जो पायलट प्लांट वर्किंग करता है वो हमारा एक R&D डिपार्टमेंट का पार्ट होता है, या हम कहें ऑपरेशन ओरिएंटेड ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ R&D देयर इज़ ए नीड ऑफ सेपरेट स्टाफ। मीन्स अगर पायलट प्लांट हमारा R&D डिपार्टमेंट का एक पार्ट है तो इसके लिए एक अलग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जो इसमें वर्किंग करते हैं। एंड importance is also given on consideration of hierarchy of responsibility to scale up formulation manufactured by the R&D department। मीन्स इम्पोर्टेंस हमारी उस पर भी दी जाती है जो हमारी कंसिडरेशन होती है, मीन्स उन कंसिडरेशन का जो अनुक्रम होता है, हिरार्ची होता है, जिसमें स्केल अप फॉर्मुलेशन की जाती है, मीन्स बड़े पैमाने पर फॉर्मुलेशन करी जाती है, वो भी R&D डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट कंसिडरेशन है इसमें पर्सनल रिक्वायरमेंट। अ पायलट प्लांट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ टीम ऑफ पर्सनल। मीन्स अगर हमें पायलट प्लांट में वर्किंग करनी है तो उसके लिए पर्सन की टीम होनी ज़रूरी है, मीन्स बहुत सारे बंदों का ग्रुप होना उसमें ज़रूरी है। ईच हैविंग अ गुड थियोटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मीन्स जो उस ग्रुप में हर एक बंदा होगा उसको थियोटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो थियोटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होगी हमारी फार्मेसी डिपार्टमेंट की। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिज़ाइनिंग एबिलिटी टू मर्ज न्यू प्रोसेसेस विद द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। मीन्स जो पर्सन उस ग्रुप का होगा उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और उसमें एक ऐसी पावर होनी चाहिए जिसके कारण वो नए प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसको अच्छा बना सके।
नेक्स्ट है इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। मीन्स जहाँ पर पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक यूज़ की जाती है तो उसमें स्पेस कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग जगह होती है, तो वो देख लेते हैं। द डेटा फ्रॉम एवरी एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल परफॉर्म इन अ पायलट प्लांट स्केल अप ऑफ अ प्रोडक्ट आर रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड। मीन्स वो डाटा जो हमारा हर एक एक्सपेरिमेंट से और ट्रायल से आता है, मीन्स अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ से जो डाटा आएगा या हमने ट्रायल किए हैं वहाँ से जो डाटा आएगा, उन सब को रिकॉर्ड किया जाता है और डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। मीन्स उनको लिखा जाता है। और वो डेटा हमारा कहाँ से आएगा, जब हम पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द डॉक्यूमेंटेशन एरिया शुड बी नियर टू द वर्क एरिया। मीन्स जो डॉक्यूमेंटेशन एरिया होगा, मीन्स जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे या डॉक्यूमेंट नोट करे जाएंगे, वो हमारे वर्किंग एरिया के पड़ोस में ही होगा। बट शुड बी लोकेटेड रिमोटली सो दैट द पीपल कैन वर्क विदाउट एनी इंटरप्शंस। मीन्स जो डॉक्यूमेंटेशन एरिया होगा वो वर्क एरिया के बिल्कुल बाजू में ही होना चाहिए, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन करेगा वो वर्किंग एरिया से डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एरिया में पहुंच जाए और उन व्यक्तियों को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो जो उस वर्किंग एरिया में वर्क करे हैं। तो इसलिए ही वो वर्किंग एरिया डॉक्यूमेंटेशन एरिया के जस्ट पड़ोस में होना चाहिए। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एरिया कंप्राइजेज ऑफ। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन एरिया है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें स्पेस फॉर डिस्कसिंग इशूज़ विद द ग्रुप मेंबर्स वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड प्रोडक्शन स्टेजेस। मीन्स एक अलग से स्पेस होना चाहिए जहाँ पर जो वर्किंग कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के पीपल वो आराम से बैठ के किन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस कर सके, बातचीत कर सके। तो उसके लिए एक अलग स्पेस होना ज़रूरी है। सेकंड है इसमें कंप्यूटर टर्मिनल फॉर एंटरिंग डाटा। और वहाँ पर कंप्यूटर के लिए भी एक अलग जगह होनी चाहिए जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है। नेक्स्ट है स्टोर्स फॉर हिस्टोरिकल फाइल्स, बुक्स, स्टेबिलिटी डेटा प्रोटोकॉल्स एंड जर्नल्स। और वहाँ पर एक अलग जगह होनी चाहिए जहाँ पर हिस्टोरिकल फाइल रखी जाती हैं। मीन्स ऐसी फाइल जो इन फ्यूचर हमारे काम आएगी, वहाँ पर वो स्टोर करके रखी जाती हैं, तो उनके लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। कोई बुक्स है उनकी नीड हो सकती है फ्यूचर में, स्टेबिलिटी डेटा प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी वहाँ पर रखा जाता है। और जो जर्नल्स हैं उनके लिए भी अलग स्पेस होना चाहिए ताकि हम उनको स्टोर करके रख सकें। स्पेस रिक्वायरमेंट में सेकंड आता है फिजिकल टेस्टिंग एरिया। A sufficient working area should be available for analysis and physical testing of samples. Means sufficient working area हमारे पास होना चाहिए ताकि वहाँ पर एनालिसिस की जा सके और फिजिकल टेस्टिंग की जा सके सैंपल्स की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द फिजिकल टेस्टिंग एरिया शुड हैव ए बेंच टॉप स्पेस फॉर फिजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड रेगुलरली लाइक बैलेंसेस, pH मीटर्स, विस्कोमीटर्स एटसेट्रा। मीन्स फिजिकल टेस्टिंग एरिया में एक बेंच टॉप होना चाहिए। मीन्स एक हमारे पास मेज होनी चाहिए जहाँ पर जो रेगुलरली यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो रखे जाएं। और वो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि जो बैलेंस होते हैं, वेइंग मशीन्स होती हैं, वो pH मीटर्स होते हैं जो pH को निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं, विस्कोसिटी मीटर होते हैं, मीन्स जो विस्कोसिटी को निकालते हैं वो हमारे बेंच टॉप पर, मीन्स उस मेज पर या अलमीरा पर रखे जाएं। तो हमारे पास एक बेंच टॉप होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। ऑल द इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन द पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स इज केप्ड इन दिस एरिया। मीन्स ये जो स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में यूज़ किए जाते हैं, वो सारे इक्विपमेंट हमारे इन फ्लोर स्पेस पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस रिक्वायरमेंट में स्टोरेज एरिया। अ सेपरेट एरिया शुड बी मेड अवेलेबल फॉर
स्टोरिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट मीन्स एक अलग से जगह होनी चाहिए, एक एरिया होना चाहिए जहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं मीन्स जो एपीआई हैं वो जो एक्सिपिएंट हैं वो स्टोर करके रखे जाएं, और अगर हमें इन फ्यूचर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से आसानी से उनको ले सकें और यूज़ में ला सकें। तो उनके लिए एक स्टोरेज एरिया होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कंसिडरेशन है हमारी रॉ मटेरियल्स। तो जो रॉ मटेरियल होगा वो हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मीन्स उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण हम एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बना सकें, और उस रॉ मटेरियल की टेस्टिंग भी होनी चाहिए जिसके कारण ये पता लगे कि वो यूजेबल है या नहीं है। नेक्स्ट कंसिडरेशन है हमारी रिव्यू ऑफ फॉर्मूला। मीन्स जैसे हम कोई भी फॉर्मुलेशन करते हैं, यहाँ पर हम पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी प्रोसीजर हमारे इस टेक्निक में यूज़ होंगे उन टेक्निक को हमें दोबारा से एक बार देखना है, और जो उसमें एक्सिपेंट जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है मीन्स जो हमारे एक्सिपेंट उसमें डल रहे हैं उन एक्सिपेंट को भी हमने एक बार ज़रूर देखना है, और प्रोसीजर को भी हमें एक बार ज़रूर देखना है जिसके कारण हमारे एरर्स आने के चांसेस कम हो जाएं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। मीन्स जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में जो इक्विपमेंट यूज़ होंगे उन इक्विपमेंट को हमें देखना है क्या वे सही से वर्क कर रहे हैं। हमारे पास छोटे और बड़े दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जिन इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकें और अपनी टेक्निक को कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग द आउटकम ऑफ की प्रोसेस। मीन्स हमें जो प्रोसेस यूज़ करना है, जो प्रोसेस अप्लाई करना है उसको अच्छे से समझना है। वो प्रोसेस हैं जैसे कि मिक्सिंग स्पीड, मीन्स कोई पाउडर है वो किस स्पीड से मिक्स हो रहे हैं, उनका टाइम कितना लग रहा है, और किस रेट से वो एडिशन हो रहे हैं मीन्स एक जगह जुड़ रहे हैं, और ग्रेनुलेटिंग एजेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है जो भी चीज़ें हम उसमें कर रहे हैं तो उन सबको हमें ध्यान से देखना है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, और अगर ऐसा है तो हमें उसमें चेंज करना चाहिए। तो ये सारा आता है हमारा जनरल कंसिडरेशन में पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक की। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।